मुज़फ़्फ़र को उनका हुजरा दिखाई देता है, उनका हुजरा दिखाई देता है, जब वो चेहरा दिखाई दे। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिके कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा,
आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। हर सू माह रमज़ान का नूर ही नूर है, हर रोज़ेदार के लिए सुरूर ही सुरूर है। नाजरीन आदाब, आज हम मौजूद हैं कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु को ITBT यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का मरकज़ कहा जाता है। वैसे तो केम्पेगौड़ा इस शहर के बानी हैं, लेकिन इस शहर की तामीर और तरक्की में मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान और उनके वालिद नवाब हैदर अली ने भी नुमाया रोल अदा किया है। जहाँ तक आबादी की हम बात करें, कर्नाटक की मौजूदा आबादी तकरीबन 6 करोड़ है। इनमें 13% मुसलमान आबाद हैं। रियासत के दीगर अजला के मुकाबले शहर बेंगलुरु में कसीर तादाद में मुसलमान मौजूद हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ यहाँ के माहौल और यहाँ की चहल पहल में नुमाया तब्दीली देखने को मिलती है। चलिए इस मरतबा देखते हैं यहाँ किस तरह का माहौल है और किस तरह यहाँ रमज़ान की बहारें देखने को मिल रही हैं। रोज़ा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। रोज़ा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बस यही वक्त है तेरी पहचान का। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों का महीना है रमज़ान का। जुनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक की अपनी मुनफरिद तारीख रही है। रियासतों की अज़्ज़र-ए-नौ तश्कील से कबल कर्नाटक को रियासत मैसूर कहा जाता था। मुल्क की आज़ादी के बाद लिसानी बुनियाद पर कायम की गई रियासतों में कर्नाटक भी एक है। रियासतों की अज़्ज़र-ए-नौ तश्कील के वक्त मैसूर के अलावा हैदराबाद और महाराष्ट्र में मौजूद कन्नड़ी इलाके इस रियासत में जम कर दिए गए। 30 अजला पर मुश्तमिल इस रियासत का दारुल हुकूमत बेंगलुरु अपनी आबो हवा और सनती तरक्की के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर को शहर गुलिस्तान और दारुस सुरूर के नाम से भी जाना जाता है। 1537 में केम्पेगौड़ा दोम ने बेंगलुरु शहर की बुनियाद रखी। हाँ, बेंगलुरु की इब्तिदा केम्पेगौड़ा दुव्वम ने, जो इलंका मौजूदा इलंका शहर के बानी थे, उन्होंने बुनियाद डाली। तो सीधे वो बेंगलुरु को पास आए। उन दिनों बहुत घना जंगल था, तो सिर्फ 2 सड़कें तामीर हुई। एक आज एवेन्यू रोड जो काफ़ी मशहूर है, उसके बाद उसके दरमियान में काटता हुआ वो रास्ता जिसको चिकपेट कहा जाता है, तो प्लस की शक्ल के 2 ही सड़कें थीं। जब 2 सड़कें आबाद होने लगीं तो एक मजबूत किला बनाया गया जो मिट्टी का था। उसके बाद
थोड़ी थोड़ी आबादी शहर के बाहर भी होने लगी तो बेंगलुरु दो हिस्सों में बट गया, जिसको एक भले पेटे कहा गया, इन्हें मतलब किले के बाहर के इलाके को पेटे कहा जाता है, और कोटे जो किले के अंदर का हिस्सा था। तो इस तरह से वो बेंगलुरु थोड़ा थोड़ा आहिस्ता बनता गया। केम्पेगौड़ा हुकूमत के जवाल के बाद कुछ अरसे के लिए यहाँ मराठों की हुकूमत रही। 1638 में बीजापुर के सुल्तान इस शहर पर काबिज हुए। तब से यहाँ मुसलमानों की आबादी और तहजीब फैलने लगी। बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत के खात्मे के बाद ये शहर मुगलिया सल्तनत के जेर इंतजाम आ गया। मुगलिया हुकूमत ने इस शहर को मैसूर के राजा चुकदेवराज वडेर को लीज पर दे दिया था। वडेर के इंतकाल के बाद नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इस शहर पर कब्जा जमा लिया। हैदर अली और टीपू सुल्तान के दौर में इस शहर में हुए तरक्याती कामों से लोग आज भी इस्तेफादा कर रहे हैं। हजरत टीपू सुल्तान शहीद का जब बेंगलुरु में आना हुआ, तो जब वो बच्चा थे तो जब यहाँ आए तो उस वक्त लाल बाग की बुनियाद पड़ी। तो लाल बाग सिर्फ 40 एकड़ की था, आज जो है 350-400 एकड़ की बड़ी बन गया है वो। तो हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ने भी बेंगलुरु की तरक्की के लिए काफ़ी मदद की। उन्होंने उस किले को आबाद किया, और उसके बाद उन्होंने एक समर पैलेस भी बनाई और कई सड़कें बनाई। बेंगलुरु को उन्होंने इसका सुरूर का नाम दिया, उन्होंने इन्हें हाँ दारुस्सुरूर का नाम दिया उन्होंने। मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल ने भी बंगलुरु शहर की तरक्की में नुमाया रोल अदा किया है। सर मिर्जा इस्माइल ने शहर में अस्पताल, सड़कें और दीगर सहूलियात फराहम की। अंग्रेजों के दौर में ईसाई मिशनरीज ने यहाँ मजहबी, तालीमी और तिब्बी इदारों की बुनियाद रखी। शहर के शिवाजी नगर, शांति नगर, फ्रेजर टाउन और दीगर इलाकों में कदीम और तारीखी चर्च आज भी मौजूद हैं। अंग्रेजी हुकूमत के बड़े बड़े अफसर यहाँ मुकीम रहे। सर मिर्ज़ा इस्माइल जो है कौम के लिए बहुत कुछ करके हैं, और खुसूसन मुसलमान के लिए, कर्नाटका स्टेट के मुसलमान के लिए बहुत कुछ करके हैं। और उन्होंने काफ़ी मस्जिद के लिए, क़ब्रिस्तानों के लिए प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट से सैंक्शन करवा के देके हैं, और बहुत कुछ करके हैं उन लोग कभी शिया सुन्नी का सोचे नहीं, सिर्फ मुसलमान का करे और दूसरे कौम को भी लेके, इसलिए उन्होंने माने हुए एक दीवान थे। आज़ादी के पहले जब यहाँ रेसिडेंट हुआ करता था एक मुआहदे के तहत महाराजा के साथ, तो इस इलाके में ज़्यादा अंग्रेज़ बसते थे। इसको मास्कर बेंगलुरु कहा जाता था उर्दू में, अंग्रेज़ी में कंटोनमेंट कहा जाता था। यहाँ ब्रिगेडियर सतह का अफसर अब भी रहता है। MEG है यहाँ, मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, ASC सेंटर है उनका। बंगलुरु शहर की एक और खुसूसियत ये है कि यहाँ बड़ी तादाद में औलिया अल्लाह की आमद हुई। मुल्क के शुमाली इलाकों और जुनूबी इलाकों से औलिया इकराम यहाँ आए। कई औलिया इकराम ने इस सरजमीन में ही सुकूनत इख्तियार कर ली। यहाँ मौजूद दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान शाह अकीदत और फिरका वाराना हम आहंगी का मरकज समझी जाती है। देखिए, बेंगलुरु में जहाँ तक औलिया इकराम का जिक्र है, ये तारीख़ शुरू होती है हैदर अली के दौर से। तारीख़ के मुशाहिदे से इसका पता चलता है कि तवक्कल मस्तान बाबा रहमतुल्लाह अलैह, मानिक शाह मस्तान बाबा रहमतुल्लाह अलैह और टीपू शाह मस्तान रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों सैलानी बुज़ुर्ग सैरो सयाहत करते करते बेंगलुरु उस वक्त आए जब हैदर अली यहाँ केम्पेगौड़ा के बनाए हुए मिट्टी के किले को पत्थर के किले में तब्दील कर रहे थे। ये रिवायत है कि इन तीनों बुज़ुर्गों ने उस किले की तामीर में भी हिस्सा लिया था, और जब हैदर अली को पता चला कि तीनों बुज़ुर्ग उस तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, तो चूँकि बुज़ुर्ग जो है दुनिया से बेनियाज़ी रखते थे, तो उन्होंने वो मुकाम छोड़ दिया और अलग अलग मुकामात पर चले गए। कहते हैं कि टीपू मस्तान आरकाट चले गए, और मानिक मस्तान जो है अब उनका मज़ार शरीफ एवेन्यू रोड में मरज़े खलाइक है। और फिर इन तीनों में जो बेंगलुरु में मशहूर हुए, उनमें हज़रत तवक्कल मस्तान बाबा का जो रोज़ा है वो कब्बनपेट में वाक़े है। बंगलुरु की मौजूदा आबादी 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इनमें मुसलमानों की तादाद तकरीबन 20 लाख है। शहर के कल्ब में वाक़े शिवाजी नगर, चामराजपेट, हिब्बाल, पुलकेशी नगर और शांति नगर असेंबली हलकों में मुसलमानों की कसीर आबादी मौजूद है। बंगलुरु में जहां तारीखी मंदिर और चर्च मौजूद हैं, वहीं बड़ी तादाद में कदीम और जदीद मसाजिद भी शहर की जीनत बनी हुई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे कर्नाटक में 11,000 से जायद मसाजिद हैं।
जबकि दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 700 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं। माह रमजान की आमद के साथ ही शहर का माहौल रौनक अफरोज हो जाता है। मसाजिद में मुसल्लियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। रमजान से कबल ही अक्सर मसाजिद में रंगो रोगन का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। मस्जिदों में पानी, बिजली और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। जामे मस्जिद खुसूसियत के साथ माह रमज़ान मुबारक में बहुत ही मसरूफ़ तरीन महीना होता है, क्योंकि पूरे रियासत से लोग यहाँ ख़रीदी के लिए भी आते हैं और फिर दूसरे अपने ज़रूरियात की पूरा करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर जो है हर नमाज में मस्जिद भरी रहती है। उमूमन मस्जिद की कैपेसिटी हमारे पास 10,000 लोग एक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमा के दिन जो है बाहर भी लोग आ जाते हैं, तो तकरीबन 12 से 15,000 तक लोग जो है जुमा की नमाज में हाजिर रहते हैं। रमज़ान का माहौल होता है। माहौल का असर ये है कि लोग बग़ैर बुलावे के वक्त से पहले मस्जिदों में आते हैं, ज़िक्र अस्कार में, तिलावत में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों में ऐसा एक दूसरे को सबक़त करते हैं जैसा कि मतलब कोई ज़रूरी चीज़ वहाँ बट रही है, मुझको हासिल करना है। माह रमज़ान की कदर मंजिलत के पेश नज़र बेंगलुरु के मुलाजिमत और तिजारत पेशा मुसलमान अपनी मामूलात में तब्दीलियाँ कर लेते हैं। मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले स्कूलों में बच्चों को माह रमज़ान की अहमियत और अफादियत पर खुसूसी क्लासेस मुनक्किद की जाती हैं। बच्चों को रोज़ा रखने, नमाज और दीगर इबादतों में शिरकत की तरगीब दी जाती है। रूह परवर जामे यज़दा रोज़ेदारों के लिए, रूह परवर जामे यज़दा रोज़ेदारों के लिए, आ गया है माह रमज़ान रोज़ेदारों के लिए, आ गया है माह रमज़ान रोज़ेदारों के लिए। हर घड़ी सहरी तरावी एहतिमाम इफ्तार, हर घड़ी सहरी तरावी एहतिमाम इफ्तार, हर नज़र जन्नत बदामा रोज़ेदारों के लिए, हर नज़र जन्नत बदामा रोज़ेदारों के लिए। रोज़ा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नज़रे इनायत करो। रोज़ा रखो मुसलमान, इबादत करो, दीन दुखियों पे नज़रे इनायत करो। बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। मसलसल बारिश के बाद यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार नज़र आ रहा है। इस प्रोग्राम में अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं, अपने दोस्तों और अजीज़ों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल के ज़रिए मैसेज करें। पहले टाइप करें RKR, फिर अपना पैगाम लिखें, अपने नाम और शहर के नाम के साथ रवाना करें 56263579 पर।
फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। पटना में इतना प्यार से लोग आपको देते हैं, मुझे मालूम है। हम ETV बिहार चलाते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात होती है। तो आपने जो चुनाव लड़ा तो ये जन समर्थन उस तरह से नहीं आया, क्या कारण लगा आपको कि आपकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुई? एक सांकेतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि मैं करना चाहता हूं कुछ उस इलाके में। 2009 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मेरी राजनीतिक डिसीजंस गलत हो गए। नाजरीन, प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बात चाहे सहर की हो या इफ्तार की, बेंगलुरु के तकरीबन हर इलाके में जोश व खरोश का माहौल देखने को मिलता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद के बाहर। चलिए जानते हैं सहर और इफ्तार के दौरान बेंगलुरु की क्या रिवायात हैं और क्या खुसूसियात हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। माह रमजान का हर दिन और हर लम्हा रोजेदार के लिए खास होता है। रमजान की इबादत इंसान को रूहानी खुशी फराहम करती हैं। दूसरी तरफ रमजान के दौरान चली आ रही मखसूस रिवायतें और खान पीन हर एक के लिए तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। बंगलुरु में रमजान का मुकम्मल महीना एक जश्न का सा मंजर पेश करता है। घरों में सहर और इफ्तार के दौरान पूरा खानदान एक साथ मिल बैठकर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हुए रमजान की मुख्तलिफ नेमतों से फैज़याब होता है। 4 बजे हम सहरी करते हैं, तो 4 से पहले 1 घंटा हमारा पकवान में जाता है। 3 बजे 3:30 बजे ऐसे उठते हैं। यूजुअली
सालन वगैरह जो चीज़ें होती हैं रात ही में बनाकर फ्रिज में रख देते हैं। सुबह को चावल और रोटी 2 चीज़ें बनती हैं। दस्तरखान पे खजूर रखा जाता है, समोसे रखे जाते हैं, फ्रूट्स रखे जाते हैं, क्योंकि 13 घंटों के बाद हम जब खोलते हैं रोज़ा तो अपने पेट के लिए पहले पानी, फ्रूट्स और ऐसे चीज़ें डालना चाहिए। और थोड़े गैप में, जो गैप हम नमाज़ पढ़ने के लिए लेते हैं और उस गैप में हम नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बंगलुरु में तमाम मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम मुनज़्ज़म तरीके से होता है। इफ्तार से कब्ल हर मस्जिद के बाहर मुख्तलिफ अक़साम के समोसे, खजूर, फल और दीगर अशिया खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद में इफ्तार के वक्त रोजेदारों की बड़ी तादाद जमा हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां मसाजिद मौजूद नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों में समाजी कारकुनान और साहिब सरवत अफराद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉलों में रोजेदारों के लिए नमाज और इफ्तार का एहतमाम करते आ रहे हैं। इफ्तार पर जो है यहाँ पर खुसूसियत के साथ बहुत अच्छा मंजर रहता है। हज़ारों लोग बैठ कर के इफ्तार करते हैं। ये बहुत ही दिलकश मंजर रहता है। मैं समझता हूँ किसी और मस्जिद में या किसी और जगह ऐसा मंजर आपको देखने में नहीं मिलेगा। इस इलाके में कोई मस्जिद नहीं है, कोई इंतज़ाम शुरू से भी नहीं है, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ खिदमत इफ्तार के लिए कर सकता हूँ। और मेरी अभी बहुत ख्वाहिश, बचपन से यही ख्वाहिश रही है कि अभी जो भी रोज़गार को कुछ सवाब कमाए। सवाब कमाने का महीना है, इबादत करने का महीना है, जितनी भी करो कम है। अल्लाह ये सबको नेक हिदायत दे। बंगलुरु में इफ्तार के वक्त खाए जाने वाले खुसूसी अशिया में आज भी समोसा नंबर 1 पर है। वैसे तो साल भर प्याज और कीमे के समोसे फरोख्त होते हैं, लेकिन माह रमज़ान में समोसे का कारोबार अपने शबाब पर होता है। इस मर्तबा फी समोसे की कीमत 5 से 7 रुपए के दरमियान है। बंगलुरु में इस बार रमज़ान की एक और खुसूसियत ये है कि शिवाजी नगर के रसल मार्केट में खजूर मेले का भी इनेकाद किया गया है। मेले में तकरीबन 70 अक़साम के खजूर फरोख्त हो रहे हैं। बंगलुरु में इफ्तार के वक्त गंजी पीने की भी रिवायत है। तकरीबन हर मोहल्ले में रोजेदारों के लिए गंजी मुफ्त तकसीम की जाती है। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास से तैयार होने वाली इस गंजी को मकामी ज़बान में आश कहते हैं। असर की नमाज के बाद गंजी तकसीम होती है। गंजी के अलावा रमज़ान में यहाँ के मुसलमान बादाम का हरीरा भी पीते हैं। चाय के होटलों में फरोख्त होने वाला ये हरीरा रोजेदारों के लिए राहत फराहम करता है। इफ्तार के बाद बेंगलुरु में आम तौर पर हरीरा का इस्तेमाल होता है। चलिए जानते हैं हरीरा किस तरह बनता है। बताइए किस तरह हरीरा आप बनाते हैं। जी, इसमें बादाम, पिस्ता, जितने भी विटामिन्स के चीज़ें होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। फिर दूध वगैरह डाल के बनाया जाता है। ये ताकतवर है, ये थोड़ा अच्छा है। सब लोग रोज़ों के बाद, रोज़ा खोलने के बाद यहाँ पर आके समोसा खाने के बाद ये पीते हैं। ये बहुत अच्छा है। ये शिवाजी नगर तिम्मैया रोड है, यहाँ पर हम इसको 10 साल से बनाते हैं। क्या ये ऐश है, इसका नाम गंजी है, गंजी बोलते हैं, ऐश बोलते हैं क्या। लेकिन अब इसमें जो है ना पूरा वेजिटेबल का है और खीमे का भी बनता है। हम लोग ये लोगों को बहुत सालों से जो है बहुत ये चला आ रहा है। बहुत सालों से लोग रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा सा इसको लेते हैं। बंगलुरु में माह रमज़ान के दौरान गुज़िश्ता चंद सालों से हैदराबादी पकवान काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। हैदराबादी हलीम, पत्थर गोश्त, मुख्तलिफ अक़साम के कबाब, गोश्त के आइटम खूब फरोख्त हो रहे हैं। बंगलुरु में शिवाजी नगर का इलाका ही रमज़ान की खुसूसी डिशों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन चंद सालों से शिवाजी नगर से मुंसलिक फ्रेजर टाउन माह रमज़ान का फूड जंक्शन बन चुका है। यहाँ मुर्ग और गोश्त से बनी ढेर सारी चटपटी और लजीज डिश फरोख्त हो रही हैं। बंगलुरु के बाजारों में फरोख्त हो रही रमज़ान की ढेर सारी डिशेज से रोज़ेदार खूब इस्तेफादा कर रहे हैं। बेंगलुरु में पहले हलीम के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हम पिछले 3 साल में पहले शुरू किए तो हलीम पहले खाने की तादाद सालों साल बढ़ती गई। इस साल तो और इजाफा हुआ। आप कहीं भी जाओ, फेदर टाउन और सिटी मार्केट, BTM लेआउट, कहीं भी जाओ आपको हलीम का बोर्ड दिखेगा। हलीम के खाने की तादाद बहुत बढ़ गई। इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी इसकी तादाद और बढ़ेगी, हमें उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि रमज़ान की खुसूसी और लजीज डिशेस का बरादरान वतन और गैर मुल्की बाशिंदे भी खूब मज़ा ले रहे हैं। बंगलुरु का रमज़ान फूड मेला मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देने का ज़रिया बना हुआ है।
तो पूरा बेंगलुरु में जो है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन उम्दा अंदाज से मनाया जाता है। जैसे कि समोसे खाते हैं और है ना हरीरा और तरह तरह के वगैरह वगैरह बहुत से लजीज चीज़ें खाते हैं। इतना अच्छा